फ्रेंड्स, ये पहली बार नहीं है जब किसी देश पर एक दूसरे देश में किसी खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने का आरोप लगा हो। कैनेडियन राहुल गांधी, जो अनफॉर्चुनेटली वहां का पीएम है, उस पप्पू जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों के हाथ होने की आशंका जाहिर की है। अमेरिका, रूस, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों पर पहले भी इस तरह के आरोप कई दफा लग चुके हैं। इस तरह के मिशन की बात हो और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का जिक्र ना हो, ये तो संभव नहीं है। इसीलिए आज हम बात करेंगे मोसाद द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन फिनाले के बारे में। 1957 में फिट्स बायर ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ये बताया कि एडोल्फ आइकमन जीवित है और अर्जेंटीना में किसी गुप्त ठिकाने पर रह रहा है। फ्रेंड्स, फिट्स बायर एक यहूदी था जो जर्मनी में रहता था। आइकमन ने हिटलर के टाइम में यहूदियों पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी और मोसाद बहुत टाइम से उसकी तलाश कर रहा था। ये वो व्यक्ति था जो एडोल्फ हिटलर की बदनाम स्टेट सीक्रेट पुलिस में यहूदी डिपार्टमेंट का हेड रहा था। इसने अपने कार्यकाल में यहूदियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला प्रोग्राम फाइनल सॉल्यूशन लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम के तहत जर्मनी और आसपास के मुल्कों में रह रहे हजारों यहूदी नागरिकों को अपने घरों से कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर सिलसिलेवार तरीके से उनकी हत्या की गई थी। फ्रेंड्स, इसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत नाजी जर्मन शासन में करीब 40 लाख यूरोपीय यहूदियों का उत्पीड़न और हत्या की गई थी। ये सिलसिला 1933 से 1945 के बीच पूरे यूरोप में चला। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार के बाद एडोल्फ आइकमन को 3 बार पकड़ा गया, लेकिन वो हर बार गिरफ्त से भाग निकला। फिट्स बायर को आइकमन के अर्जेंटीना में रहने की खबर वहां रहने वाले एक यहूदी से मिली, जिसकी बेटी और आइकमन के बेटे में फ्रेंडशिप थी। हालांकि मोसाद ने शुरुआत में इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने तरीके से जांच करने पर इसे सही पाया। चार्ल्स रिवर अपनी किताब द कैप्चर एंड ट्रायल ऑफ एडोल्फ आइकमन में लिखते हैं कि भले ही आइकमन लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर रहे हों, लेकिन नाजीज के टाइम उनका रुतबा किसी जनरल से कम नहीं था। इस दौरान वे सीधे हिटलर की कोर टीम को रिपोर्ट करते थे। आइकमन के अर्जेंटीना में छुपकर रहने की खबर पुख्ता होने के बाद इजराइल की मोसाद के प्रमुख ने रफी एताब को इस मिशन का कमांडर बनाया। इसके तहत एजेंट्स उन्हें जिंदा पकड़कर इजराइल वापस लाने की कोशिश करेंगे। मोसाद टीम ने अर्जेंटीना पहुंचकर एक घर किराए पे लिया, जिसे कोड नेम कासेल दिया गया। इस बीच पता चला कि 20 मई को अर्जेंटीना अपनी आजादी की 150वीं वर्षगांठ मनाएगा। तय हुआ कि इजराइल भी शिक्षा मंत्री अब्बा इबन के नेतृत्व में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप अर्जेंटीना भेजेगा। इसको ले जाने के लिए इजरायली एयरलाइंस एलाई ने एक खास विमान विस्परिंग जायंट उपलब्ध कराया। प्लान यही था कि बिना इजरायली शिक्षा मंत्री को जानकारी दिए आइकमन को किडनैप करके इसी विमान से बाहर निकाल लिया जाए। आइकमन हर शाम 7:40 पर बस नंबर 203 से घर लौटता था और थोड़ी दूर पैदल चलकर अपने घर पहुंचता था। योजना बनी कि इस ऑपरेशन में 2 कारें और हिस्सा लेंगी और उनमें से एक कार में उसे किडनैप किया जाएगा। बस से उतरते ही आइकमन को पकड़ लिया गया। 20 मई की रात आइकमन को इजरायली एयरलाइंस वर्कर की ड्रेस पहनाई गई और उसके जेब में जीव जिक्रोनी के नाम का एक झूठा आई कार्ड रखा गया और अगले ही दिन विमान आइकमन के साथ तेल अवीव में लैंडिंग कर गया। उसके इजराइल पहुंचने के 2 दिन बाद इस खबर को दुनिया के सामने रखा गया। महीनों तक चले मुकदमे में 15 मामलों में दोषी पाए जाने पर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। तो फ्रेंड्स, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन फिनाले आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये छोटा सा काम भी कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।